परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 11 और 12वां पद। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। जी मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि शाऊल की मृत्यु के बाद में दाऊद और उसके साथ में उसके तमाम लोग, ढेर सारे लोग जो दाऊद के साथ में थे, ये सब लोग विलाप में जाते हैं। अक्सर करके दाऊद तो हमको दिखाई दे जाता है पर हम उसके लोगों को मिस कर जाते हैं। दाऊद का विलाप तो हमको दिखाई दे रहा है कि दाऊद जो है वो शाऊल के लिए विलाप कर रहा है, परमेश्वर के लोगों के लिए विलाप कर रहा है, इसराइल के लिए विलाप कर रहा है। पर कई बार हमको ये लोग, हम इन लोगों को मिस कर जाते हैं कि ये लोग भी दाऊद के साथ में विलाप कर रहे थे। ये लोग भी दाऊद के साथ में उन अच्छी बातों को सीख करके अपने स्वभाव को बदल करके उन अच्छी बातों को यहाँ पे दिखा रहे हैं जो उनके जीवन में पाई जाती। कितनी विशेष ये बातें हैं मेरे प्रियो। अक्सर करके हमें अपने दुश्मनों का नुकसान अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कि जो लोग हमको सताते हैं, जब वो सताए जाते हैं तो हमको बड़ी शांति मिलती है। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद कि आप न्याय को उनके जीवन में लेके आए। जिन्होंने हमको दुख दिया होता है, जिन्होंने हमारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया होता है, जिन्होंने हमारे लिए गड्ढों को खोदा होता है, जब वो दुख में जाते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। पर परमेश्वर के लोग इस स्वभाव के नहीं होते और हम यहाँ पे सही चरित्र को देखते हैं जो दाऊद का है, और हम देखते हैं दाऊद की बातें जो है उसके लोगों में ट्रांसफर होने पाए, उसके लोग दाऊद से उन तमाम अच्छी बातों को सीखने पाए। और यहाँ पे ये लोग भी जो कि दाऊद के साथ में दुखी थे, दाऊद के साथ में समस्या में थे, दिक्कत में थे, जब शाऊल उनको डरा रहा था, शाऊल उनको मारने के लिए आ रहा था, ये लोग भी दाऊद के साथ में खतरे में थे। पर आज ये तमाम लोग भी जो है ये दाऊद के साथ में विलाप में जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है जो हम यहाँ पे पाते हैं। हम देखते हैं इस भीड़ को कि भीड़ ने अपने चरित्र को बदल दिया। इतना अच्छा चरित्र भीड़ का भी, सिर्फ दाऊद का अच्छा चरित्र नहीं है पर इस भीड़ का भी एक अच्छा चरित्र है। क्यों, कैसे हम इस बड़ी भीड़ को इस चरित्र में पाते हैं? इसलिए क्योंकि इन्होंने सही चुनाव को रखा, इन्होंने सही चीज को चुना। इनके पास में चुनाव था कि दाऊद को ज्वाइन कर सकते थे या शाऊल को ज्वाइन कर सकते थे। इनके पास में चुनाव था कि शाऊल को भी ये ज्वाइन कर सकते थे, पर हम देखते हैं कि इन्होंने शाऊल को नहीं, पर ये दाऊद के पास में आते हैं और ये दाऊद को चुनते हैं और दाऊद से अच्छी बातों को सीख करके आज ये अच्छे चरित्र के जन हैं। शाऊल को भी चुन सकते थे। अक्सर करके हमको शाऊल की दोस्ती ज्यादा पसंद आती है। वो तो राजा है, उसके पास में अधिकार है, उसके पास में सामर्थ है, उसके पास में नाम है, उसके पास में पैसा है, उसके पास में इज्जत है, उसके पास में शौहरत है। हमें कई बार शाऊल की दोस्ती बड़ी अच्छी लगती है और दाऊद की दोस्ती अच्छी नहीं लगती। पर मेरे पे शाऊल की दोस्ती आपको वो बातें कभी नहीं सिखा पाएगी जो आप दाऊद से दोस्ती करने में सीखने पाएंगे, जब आप दाऊद से दोस्ती करने पे सीखने पाएंगे। कई बार हमको राजा अच्छा लगता है, कई बार हमको बड़े लोगों के साथ में, राजाओं के साथ में दोस्ती करना, सामर्थी लोगों के साथ में दोस्ती करना, खूबसूरत लोगों के साथ में दोस्ती करना, वो लोग जिनका बड़ा नाम है, बड़े सम्मानित है, हम उनके साथ में दोस्ती करना पसंद करते हैं। और आत्मिक लोगों को हम मिस कर जाते हैं। वो लोग जो कि आत्मा से भरे हुए, वो लोग जो कि परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए, वो लोग जो कि परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करें। कई बार हम उन लोग को नहीं चुनते, कई बार हम शाऊल को आकर के चुन लेते, हम दाऊद को नहीं चुनते। अगर आप दाऊद को चुनेंगे तब आप अपनी जिंदगी में उस परिवर्तन को प्राप्त करेंगे, उस अच्छे चरित्र को आप अपनी जिंदगी में प्राप्त करने पाएंगे। शाऊल के साथ में दोस्ती एक दिन हानि को लेके आएगी, एक दिन हार को लेके आएगी, एक दिन विनाश को लेके आएगी। अभी तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी तो सब कुछ बड़ा खूबसूरत है, पर ये चंद दिन का है और ये किसी भी दिन जा सकता है। आवश्यकता इस बात की मेरे प्रियो कि आप आत्मिक लोगों से दोस्ती करें, उन लोगों से दोस्ती करें जो कि आत्मा से भरे हुए, उन लोगों से दोस्ती करें जो कि परमेश्वर की बातों से भरे हुए, उन लोगों से दोस्ती करें जिनको परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना अच्छा लगता है, जिनको परमेश्वर की बातें अच्छी लगती है, जिनको आराधना अच्छी लगती है, जिनको सत्य का मार्ग अच्छा लगता है। वो लोग जो कि आत्मा से भरे हुए और आत्मा के चलाए चलते, आप ऐसी दोस्ती में जाए। आपके पास भी चुनाव है
इस भीड़ के पास में चुनाव था और इस भीड़ ने चुनाव को रखा, सही चुनाव को चुना इन्होंने। ये दाऊद के पास में आए, शाऊल के पास में नहीं गए। यू ऑल्सो हैव अ चॉइस, आपके पास भी चुनाव है कि आप शाऊल को चुन सकते हैं या दाऊद को चुन सकते हैं। मेरे प्रिय, उन दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, लोगों के पास में चुनाव था। लोगों के पास में चुनाव था। 12 लोगों ने इस बात को चुना कि वो यीशु के साथ में रहेंगे। 12 ने चुना और हम देखते हैं आने वाले दिनों में ये 12 बढ़ के 120 हो जाते हैं और इन 120 लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिलता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सही चीजों को चुना। ये भीड़ के साथ में नहीं गए, ये भीड़ के साथ मिलेंगे। ढेर सारे लोग यीशु के पास में आते रहते, उन चमत्कारों को देखते रहते, आशीषों को पाते रहते, पर वो वहां से चले जा रहे थे, वहां से चले जाते। ढेर सारी आशीषों को प्राप्त करके अपने मार्ग को लेकर के चले जा रहे थे। पर इन 12 लोगों ने यीशु को चुना, इन 120 लोगों ने यीशु को चुना। और हम देखते हैं आने वाले दिनों में परमेश्वर ने इनको अद्भुत बातों से भरा, अपनी सामर्थ से भरा, अपनी आत्मा से भरा और एक विशेष लेवल पे जाते हैं, ये ऊंचाई के ऊपर जाते हैं। You also have a choice, आपके पास में भी एक चुनाव है। आप भीड़ को चुन सकते हैं या आप यीशु को चुन सकते हैं। आपके पास में भी चुनाव, भीड़ के साथ में जा सकते हैं, भीड़ को चुन सकते हैं या आप यीशु को चुन सकते हैं। अगर आप यीशु को चुनेंगे मेरे प्रियो, उत्तम बातें आपके जीवन में आने पाएंगी। आप धीमे धीमे करके देखेंगे आपका चरित्र जो है बदल गया, वो प्रेम आ गया है, वो क्षमा आ गई है, वो दया आ गई है, वो कृपा आ गई है, वो शांति आपके जीवन में आ गई। यदि आप यीशु को चुनेंगे तो एक अच्छे चरित्र के जन आप होने पाएंगे यदि आप यीशु को चुनेंगे। यू ऑल्सो हैव अ चॉइस, आपके पास भी चुनाव है। आप संसार को चुन सकते हैं या आप यीशु को चुन सकते हैं या परमेश्वर के लोगों को चुन सकते हैं। आमीन। होने पाए मेरे प्रियो कि जब आपको मौका मिले आप सही चुनाव को चुने। दाऊद की दोस्ती अभी तो थोड़ी सी गंभीर दिख रही है, अभी तो मुसीबत वाली दिख रही है, पर आने वाले दिनों में सिंहासन दाऊद के पास ही आएगा और हमेशा उसके पास में रहेगा। अभी तो शाऊल राजा है, पर वो चंद दिन का राजा है। कुछ दिनों बाद में ये गद्दी बदल जाएगी और दाऊद इसके ऊपर बैठेगा और फिर हमेशा इसके ऊपर राज करने पाएगा। क्योंकि आपके पास मौका है, आप सही चुनाव को चुने, अच्छे लोग को चुने, आत्मिक लोगों को चुने। सिर्फ अच्छे लोगों को नहीं, आत्मिक लोगों को चुने जो आपके जीवन में आत्मिक बातों को लेके आए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको कठपुतली नहीं बनाया है प्रभु जी। आपने चाहा है कि हम आपके समान, आपके बेटे बेटी बन के खड़े हों प्रभु जी। और आप चाहते हैं प्रभु कि हम पहचानना सीखें कि हमारे जीवन के लिए कौन सी बातें ज्यादा आवश्यक है प्रभु जी। सही चुनाव करने के लिए, सही संगति में रहने के लिए, जो बातें हमारे जीवन को बनाएं, तराशें, आपके और नजदीक लेके जाएं, जो छुटकारा लेकर आए प्रभु, हम चाहते हैं हम सबकी मदद करें। मेरे हर वो सुनने वाले जन की मदद करें अपने जीवन में सही चुनाव करने के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, हम बहुत ऐसे कभी धोखे में आ जाते हैं और पैसे को और संसारिक ज्ञान को और संसारिक अधिकारियों पदों को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। पर प्रभु हम चाहते हैं हमको निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान जीने के लिए मदद करें। सही चुनाव करके सही संगति में रहने के लिए आप मदद करें, ताकि हमारा भी जीवन प्रभु, हर प्रत्येक जन का जीवन आप में उन्नति करने पाए, जो आपकी इच्छा है। सहायता करें पिता। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।